दिल्ली मुख्यमंत्री रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। वैश्य समाज से सीएम बनाए जाने पर सहमति बनी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता मुख्य दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं और अब बीजेपी और आरएसएस की सोच के मुताबिक महिला मुख्यमंत्री बनने की राय सामने आ रही है। क्या महिला आरक्षण के बाद पहली महिला मुख्यमंत्री बनेगी? दिल्ली से बड़ा सवाल बना हुआ है और क्या शायद इसलिए हरियाणा और पूर्वांचल से बनाए गए हैं पर्यवेक्षक, ये भी सवाल बना हुआ है ताकि दोनों इलाकों के विधायकों से हो सके समझाइश। ये कोशिश फिलहाल की जा रही है, लेकिन आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, सीएम फेस आखिर कौन होगा, कौन उस सिंहासन पे बैठेगा। और ऐसे में जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वैश्य समाज से सीएम बनाए जाने पर सहमति बनी है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और इसमें सबसे आगे चल रहे हैं विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता। दोनों ही मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं और अब बीजेपी और आरएसएस की सोच के मुताबिक महिला मुख्यमंत्री बनने की राय मिल रही है और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली में अगला सीएम फेस महिला हो सकती है, क्योंकि ये दो मुख्य दावेदार जो सबसे आगे इस रेस में चल रहे हैं और इन दोनों नामों पर अभी असमंजस बना हुआ है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या महिला आरक्षण के बाद पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली से बनेगी? मेरे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, दो नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रेखा गुप्ता की हो रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वैश्य समाज से बनाने पर सहमति तय होती नजर आ गई है और इसकी वजह भी क्या है ये समझते हैं। आप देखिए, जैसे ही ऑब्जर्वर्स का नाम आया तो दो ऑब्जर्वर्स थे, एक हरियाणा समाज से था और एक दूसरा बिहार समाज से, यानी पूर्वांचल अगस्त पड़े, और यही दोनों समाज काफी दिल्ली चुनाव में और बतौर वोटर हावी भी रहे। संभवतः आप देखिए कि वैश्य समाज से यानी कि बढ़िया समाज से नाम आता नजर आ रहा है, जिसमें दो ही लोग रेस में सबसे आगे हैं। अगर महिला की बात करें तो रेखा गुप्ता, जिनका नाम हम पिछले 5 दिन से लगातार ले रहे हैं, उनके पास एच ये है कि पार्टी ने वैश्य समाज चुना है और वो महिला भी है। और आप देखिए कि महिला अब केवल घर चलाने और आधी आबादी की बात करें तो अब वो देश भी चला रही हैं वोट करके, और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ अगर वो जुड़ जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर झारखंड में वो जेएमएम को जिता जाती है और वही उसी समय चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को, तो ऐसे में और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है कि 27 साल बाद दिल्ली जीती, 27 साल बाद महिला आरक्षण बिल को क्लियर कराया और ऐसे में महिला को दिल्ली से मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं अगर बात विजेंद्र गुप्ता की करें तो उनके पास एक्सपीरियंस है। विजेंद्र गुप्ता 2 बार से विधायक है और वो बेहतर एक्सपीरियंस विधानसभा का समझते हैं, तो ये दो नाम आगे हैं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि दोनों जो परीक्षक हैं वो ये कहीं ना कहीं तो अपने ही समाज के विधायकों को कहीं ना कहीं उनको ये समझाइश की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय है हरियाणा से, जो 8 9 विधायक है जाट हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जाट मुख्यमंत्री बने। वहीं पूर्वांचली चाहते हैं कि पूर्वांचल का मुख्यमंत्री हो। तो ये दो जो परीक्षक बने हैं वो अपने इलाके के विधायकों को, यानी कि पूर्वांचल और हरियाणा के विधायकों को समझाइश कर सकते हैं और यही कहीं ना कहीं बात निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ वैश्य समाज क्यों? देखिए, वैश्य समाज चाहे जीते या हारे वो हर बार बीजेपी को वोट करता है और इस बार जो बिजनेस लॉबी है, वैश्य समाज है दिल्ली की, उन्होंने आके गुजारिश की है कि हम किसी भी स्थिति में धूप छांव में भाजपा के साथ खड़े रहते हैं, ऐसे इस बार हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको वैश्य समाज को रिवॉर्ड देते हुए, और आप देखें कि अगर वैश्य समाज का जिक्र करें बढ़िया समाज का, तो देश की लोकसभा की जो सबसे उच्च सीट है लोकसभा स्पीकर की, वो राजस्थान से कोटा से ओम बिरला है, जो वैश्य समाज से आते हैं, बढ़िया समाज से आते हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जातीय समीकरण, और देखिए ये आसान नहीं होगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर पंजाबी भी है, सिख भी है, जाट भी है, पूर्वांचली भी है, हर वर्ग ने वोट किया है और ऐसे में इस बार किसानों ने भी वोट किया है। तो ऐसे में किस तरीके से साधना ये आसान नहीं है, भले ही जीत जबरदस्त हुई है लेकिन मुख्यमंत्री तय करना। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।